हेलो एवरीवन, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शी-हाओ को देखते हैं जो डीमन और फायर क्लैन के बंदों के सामने खड़ा हुआ होता है। इसके बाद शी-हाओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए डीमन क्लैन के एक बंदे को इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर फायर क्लैन के वो दो बंदे जो उन सीढ़ियों का यूज कर रहे होते हैं वो थंडर ट्री के वे में ही रुक जाते हैं। इसके बाद हम फिर से शी-हाओ को देखते हैं जो अपना फर्नेस ट्रेजर वहाँ पे बाहर निकाल लेता है और इसी की मदद से जब वो उन सीढ़ियों पर अटैक करता है तो कुछ वॉरियर्स तो घायल होकर वहीं पर गिर जाते हैं और कुछ वॉरियर्स थंडर ट्री के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ के अटैक से वो स्पिरिचुअल सीढ़ियाँ एक ट्रेजर का रूप ले लेती है और वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फायर क्लैन का एक बंदा शी-हाओ के सामने खड़ा होता है और अब तो शी-हाओ इसे छोड़ने नहीं वाला है। अब हम देखते हैं कि डीमन क्लैन का वो बंदा जिसने इन सीढ़ियों को क्रिएट किया था वो अपनी पावर्स का यूज करके उस टेलीपोर्टेशन एरिना में से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा बाहर आता है तो उसके आसपास के अदर क्लैन के लोग उस पे हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि डीमन क्लैन की तो यही औकात है। इसके बाद वो बंदा जैसे ही डीमन क्लैन के लोगों के पास आकर उन्हें ये न्यूज देता है कि किसी बंदे ने उन पे अटैक कर दिया है। तो इस बात को सुनकर डीमन क्लैन के वो एल्डर्स उस बंदे के लिए बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि फायर क्लैन भी डीमन क्लैन के अंडर में ही आता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ शी-हाओ के मदर एंड फादर को दिखाया जाता है जो डीमन क्लैन के एल्डर्स के पीछे ही खड़े हुए थे और वो भी ये न्यूज सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि डीमन और फायर क्लैन दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी पोजीशंस पे थे और अब वो दोनों ही मदर फादर बोलते हैं कि आखिर ये कौन बंदा है जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इन दोनों क्लैन को उसने चैलेंज कर दिया। इसके बाद हमारा सीन कट होकर शी-हाओ पे आता है जो फायर क्लैन के उसी बंदे के सामने खड़ा हुआ था। अब वो शी-हाओ की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि अब तक उसे पता चल चुका था कि शी-हाओ उसे काफी ज्यादा आसानी से यहाँ पे मार सकता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ फायर क्लैन के एक और बंदे को दिखाया जाता है जो उन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए थंडर ट्री के पास पहुँच चुका था और वो ऊपर से ही अपनी बो का यूज करते हुए शी-हाओ पे अटैक कर देता है, लेकिन शी-हाओ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शी-हाओ जब उसमें व्यस्त हो जाता है तो फायर क्लैन का वो दूसरा बंदा खुद को फिनिक्स बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है क्योंकि तभी वहाँ पर आकाश में से बहुत ज्यादा थंडर स्ट्राइक्स होने लगती हैं, जिसके बाद वो थंडर स्ट्राइक सीधे ही उस फिनिक्स बर्ड बीस्ट पे लग जाती है, जिसके बाद वो फिनिक्स फॉर्म में फायर क्लैन का बंदा वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद में शी-हाओ फायर क्लैन के उस दूसरे बंदे पे हंसने लगता है और वो उससे कहता भी है, तुम्हारा साथी तो मुझे मारने के चक्कर में खुद ही चला गया। ये सुनने के बाद में फायर क्लैन के उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो शी-हाओ पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे ये कहते हुए गुफा में चला जाता है, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा क्योंकि अभी के लिए मेरे लिए तुम नहीं, ये ट्रेजर इम्पोर्टेंट है। जिसको देखकर शी-हाओ भी समझ जाता है कि ये बंदा ऊपर तो पहुंच ही गया है, इसीलिए वो ट्रेजर तो लेकर ही आएगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी-हाओ उसी बर्ड बीस्ट की बॉडी के सामने खड़ा हुआ था और उसे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भूख लग जाती है इसीलिए वो उसी बर्ड बीस्ट के मीट को पकाकर यहाँ खाने लगता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है जहाँ हम उसी गुफा के अंदर फायर क्लैन के उस बंदे के साथ और भी डिसाइपल्स को देखते हैं। अब वो सभी मिलकर इस गुफा को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो सब अंदर जा रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पर खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है उनके लिए। इसके बाद हमें दूसरी तरफ शी-हाओ को दिखाया जाता है जिसे अब पता चल जाता है कि उसे ऐसे ही हाथ पे हाथ देके तो नहीं बैठे रहना चाहिए, इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर कुछ क्रिएट करने लगता है और यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए उस थंडर ट्री पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर फायर क्लैन और उसके डिसाइपल थे वो गुफा अब अनस्टेबल होने लगती है क्योंकि शी-हाओ का पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब यहाँ फायर क्लैन का बंदा अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी से बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है क्योंकि दोस्तों उसके पास निर्वाणा फायर के साथ साथ बहुत सारी और एबिलिटीज भी होती है, इसीलिए वे अपनी पावर्स का यूज करके आने वाले सभी खतरों को डोज करके वहाँ से निकलता जा रहा था। यहाँ दिक्कत होती है तो लो पावर के डिसाइपल्स को जो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाते और यहीं पर मर जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम फिर से शी-हाओ को देखते हैं जो अपनी पावर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फायर क्लैन का बंदा अपने सभी डिसाइपल से अलग होकर एक जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे अपने ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा था, यानी कि यहाँ पर उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल चुका है। जबकि शी-हाओ तो फायर क्लैन के उस बंदे को जान से मारना चाहता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इस तरफ फायर क्लैन का बंदा जैसे ही अपने ऊपर की तरफ रास्ता देखता है तो वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो देखता है कि अगर ये ट्री पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया तो ये मेरी जान ले लेगा,
और इसी वजह से वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के साथ ही वो एक पत्थर पे बनी हुई सील को देखकर वो करता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके इलाके में धोखे से घुस आया था, लेकिन ये गलती मेरे से अब वापस कभी नहीं होगी। लेकिन वो जैसे ही ये देखता है कि शीहाओ ही इस गुफा को अनस्टेबल कर रहा था और थंडर ट्री से कुछ नहीं हो रहा है, तो उसे ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो फायर क्लैन का बंदा शीहाओ से बोलता है जो तुम कर रहे हो क्या तुम उसका अंजाम जानते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस सील से वो ग्रीट कर रहा था वो अब टूट जाती है और वहाँ पे अब थंडर सा आने लगता है, जिसके बाद शीहाओ भी अपने पावर्स को बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि फायर क्लैन का बंदा ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी थंडर ट्री को, जिसके आसपास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट होने लगता है, यानी कि अब वो ट्री पूरी तरह से जाग चुका है। और वो ट्री बोलता है जो जो मेरे इलाके में आए हैं उन्हें मरना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ बहुत ही खतरनाक सा माहौल बन जाता है और इसी वजह से वहाँ चारों तरफ थंडर स्ट्राइक होने लगती है। यहाँ शीहाओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन थंडर स्ट्राइक से बचने का ट्राई करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर फायर क्लैन का वो बंदा शीहाओ से कॉम्बैट फाइट करने लगता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि शीहाओ को इस फाइट में कोई नहीं हरा सकता और इसीलिए वो इस फायर क्लैन के बंदे की 4-5 हड्डियों का तो कचूमर बना देता है, जिससे वो फायर क्लैन का बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। अब वो शीहाओ से कहता है तुमने ये सब करने की ट्राई भी कैसे किया, और ऐसा कहने के साथ ही वो वहाँ पर अपनी निर्वाणा फायर को ले आता है, जिसे देखकर शीहाओ बोलता है तुम जो अपनी ये पावर दिखा रहे हो आज तक मुझे बहुत सारे वॉरियर्स ने दिखाई है और उनमें से मेरे सामने आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। ये बात सुनकर तो फायर क्लैन का बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी निर्वाणा फायर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन जैसे ही क्रिएट करता है। तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो अपने फर्नेस को वहाँ पर बाहर निकाल कर एक शील्ड क्रिएट करने में लग जाता है, क्योंकि शीहाओ को अब एहसास हो चुका था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी थंडर स्ट्राइक होने वाली है। और वो फायर क्लैन का बंदा शीहाओ को मारने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसे वो थंडर स्ट्राइक नजर ही नहीं आती है। अब शीहाओ तो अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है, लेकिन उस बंदे को जैसे ही पता चलता है कि थंडर स्ट्राइक होने वाली है वो उनसे भाग के बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन थंडर स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल, इसीलिए वो बंदा उनकी चपेट में आकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद शीहाओ उसके पास जाकर बोलता है क्यों भाई क्या हुआ, तो मुझे मारने वाला था ना अपने निर्वाणा अटैक से। फिर वो फायर क्लैन का बंदा शीहाओ से बोलता है मैं नहीं तो कोई और सही, यानी कि मेरे ही क्लैन का बंदा तुम्हें जरूर मारेगा। तो शीहाओ बोलता है अच्छा ऐसी बात है, पर क्या होगा कि ये न्यूज तेरे क्लैन के लोगों को मिले ही नहीं कि तुम मारा गया है, क्योंकि मैं तो तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ऐसा कहने के बाद में शीहाओ जैसे ही अपनी पावर्स का यूज करके उस बंदे को मारने का ट्राई करता है, तभी वो बंदा अपनी किसी पावर का यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर शीहाओ कहता है क्या हुआ, अब क्यों दुम दबा के भाग रहे हो, डर गए हो मुझसे। लेकिन वो बंदा शीहाओ की बातों पे ध्यान नहीं देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ उस गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीहाओ के अपनी पावर्स का यूज करने की वजह से वहाँ मौजूद डिसाइपल्स पे वहाँ के पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन शीहाओ सही टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सभी को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से बाहर निकालता है। ये देखकर वो डिसाइपल शीहाओ को थैंक यू बोलते हैं। अब हमें फिर से उसी थंडर ट्री को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से जिंदा हो जाने की वजह से वहाँ चारों तरफ का माहौल गर्म कर देता है, जिसके बाद वहाँ चारों तरफ थंडर स्ट्राइक होने लगती है। ये सब देखकर शीहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एक डिसाइपल बताता है कि अब ये थंडर ट्री की सील पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है और अब ये सभी लोगों को खत्म कर देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो थंडर ट्री अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ चारों तरफ थंडर स्ट्राइक करने लगता है। इससे सारे डिसाइपल्स बचकर भागने लगते हैं और जब शीहाओ पर वो थंडर स्ट्राइक आकर गिरती है तो शीहाओ भी उसे डॉज करते हुए उससे बचता है। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आ जाता है जब वो थंडर ट्री पर्टिकुलरली शीहाओ पर ही सारे अटैक्स करने लगता है। लगता है उसे पता चल गया था कि ये सारे बंदे मेन जड़ नहीं है, मेन है तो यहाँ पे बस शीहाओ। अब शीहाओ जैसे ही देखता है कि सारी थंडर स्ट्राइक उसी पे हो रही है तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने ट्रेजर को बाहर ले आता है और ये देखकर वो ट्री भी अपनी वाइन्स का यूज करते हुए शीहाओ के फर्नेस ट्रेजर पे अटैक कर देता है और उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। ये देखकर शीहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसे लग रहा था कि उसका ये ट्रेजर अब किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फर्नेस में से बहुत सारी हॉली फायर रिलीज होने लगती है,
जिसकी वजह से वो वाइन्स जलने लगती है और इससे थंडर ट्री को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब यहाँ पर खड़ा खड़ा शीहाव सब कुछ देख रहा होता है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि भले ही इस ट्री के पास में थंडर एबिलिटी हो, लेकिन है तो ये एक ट्री ही ना, और इसीलिए पेड़ को तो आग ही जला सकती है। और यहाँ पर शीहाव समझ जाता है कि इसे मारने के लिए मुझे अपनी हॉली पावर का यूज करना होगा, यानी कि अपनी हॉली फायर का। जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहाव अपनी हॉली फायर से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हॉली ट्री नीचे गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि हॉली ट्री ने किसी कंकाल को पकड़ रखा होता है जो वहाँ नीचे गिरने लगता है, लेकिन शीहाव जाकर उसे पकड़ लेता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंकाल था। अब जैसे ही शीहाव अपनी ब्लू डेविल आई का यूज करते हुए उस कंकाल को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि इस कंकाल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वेपन रखा हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बर्ड बीस्ट भी हैं। तभी उस कंकाल में से बहुत सारे बर्ड बीस्ट शीहाव का पीछा करने लगते हैं और ये देखकर शीहाव उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ऐसे भागकर तो इनसे नहीं बचा जा सकता। इसीलिए अब उन्हें डॉज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर निकल जाता है और इसी वजह से वो बर्ड बीस्ट अब एक दूसरे से ही टकराकर मरने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि शीहाव अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस कंकाल के पास वापस आ जाता है और उसमें से उस वेपन को हासिल करने लगता है, लेकिन अभी भी वो बर्ड बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अब हमारा सीन फिर से कट होकर उसी जगह पर आता है जहाँ हम देखते हैं कि फायर क्लैंक का वो बंदा वहाँ पर आ चुका था। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर उस कंकाल में से उस ट्रेजर को किसी ने बाहर निकाल दिया है और ये जानने के बाद तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो थंडर ट्री फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो अब उस फायर क्लैंक के बंदे पे अटैक करना शुरू कर देता है। ये जानने के बाद फायर क्लैंक के बंदे को शीहाव पे गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पीछे उसने फिर से इस ट्री को लगा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन फिर से चेंज होता है जहाँ शीहाव अभी भी उन बर्ड बीस्ट से अपना पीछा छुड़ा रहा होता है और वो साथ ही में ये सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा बर्ड बीस्ट हैं और ये काफी ज्यादा बड़ी भी हैं और ये कब मेरा पीछा छोड़ेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद शीहाव सोचता है कि अगर मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है तो मुझे इन्हें खत्म करना ही होगा। इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इनके किंग पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन फिर से कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। तभी उस बंदे के पीछे एक और बंदा दिखाया जाता है जिसकी पहचान अभी तक हमें पता नहीं चली है। यहाँ पर इनके दरमियान कोई फाइट तो नहीं दिखाई गई, लेकिन इनका एक छोटा सा प्रीव्यू जरूर दिखाया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेकंड प्लेस के अलग अलग वॉरियर्स को जो यहाँ पे आए हुए थे और वो अपनी अपनी बीस्ट एनर्जी को बना रहे थे। और दोस्तों इसके आगे की स्टोरी लाइन में क्या होता है वो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।